विशेष बात को हम देखेंगे। धर्मी के जीवन में, धर्मी संकट के जीवन में, संकट के समय क्या करे। धर्मी के जीवन में जब संकट आए तो वो क्या करे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम बात कर रहे हैं। आपसे कहना चाहती आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया बोले, आज का वचन मेरे लिए है। हालेलुया, आज का वचन प्यारे परमेश्वर को आपके लिए है, मेरे लिए है। आज का परमेश्वर का पवित्र वचन धर्मी के लिए है। धर्मी, हमने पिछले दो धर्मी के बारे में बहुत सी बातें देखी है, लेकिन आज हम इस बात को देखेंगे कि धर्मी, प्यारे परमेश्वर, धर्मी जब संकट आता है तब वो क्या करे, उसे क्या करना है। लेकिन आज सवाल यह है, कई लोग अपने जन सवाल करते हैं, क्या धर्मी के जन्म में संकट आ सकता है? क्या धर्मी पर भी संकट आ सकता है? तो आप में से अगर आपसे पूछे क्या जवाब है तो आप क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे हाँ आ सकता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं आ सकता है। अलग अलग विचार लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आइए हम प्रभु के वचन से देखें परमेश्वर का वचन धर्मी के संकट के बारे में क्या कहता है। बड़े मेहरबानी से भजन उसका 34 और 19, भजन 34 का 19 पढ़े। यस पढ़े, भजन 34 का 19 क्या कहता है? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। रुके ठहर जाए, यहाँ परमेश्वर बताता है धर्मी पर विपत्ति नहीं, बल्कि क्या कहता है? बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं। इसका मतलब आप ये शक नहीं कर सकते, आप ये सवाल नहीं कर सकते कि धर्मी के जीवन में संकट क्यों, धर्मी के ऊपर कष्ट क्यों, धर्मी को विपत्ति क्यों। यहाँ प्रभु का वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। एक बात याद रखें, धर्मी विपत्ति आती है, बहुत सी विपत्ति आती है, लेकिन यहाँ आपसे कहना चाहते हैं यहाँ प्रभु का वचन खत्म नहीं होता है। धर्मी विपत्ति आती, यहाँ खुदा का वचन खत्म नहीं होता। लेकिन थोड़ा सा हम आगे चले, क्या कहता है? पढ़े मेहरबानी से। परंतु क्या लिखा है? परंतु, हालेलुया, परंतु क्या होता है? यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आपसे कहना चाहते हैं आज अगर आपके जीवन में धर्मी होने के नाते आपके जीवन में कष्ट है, आप धर्मी होने का विपत्ति को सह रहे हैं, कष्ट को सह रहे हैं, कठिनाई आपके जीवन में, पीड़ा आपके जीवन में, कोई विशेष आपके जीवन का संकट से आप गुजर रहे हैं, आपसे कहना चाहते हैं धर्मी के बारे में प्रभु वचन कहता है धर्मी के लिए क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है? परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाएगा। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, यहाँ परमेश्वर के लोगों, मनुष्य को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके संकट से निकलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर कहता है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आपसे कहना चाहते आप कैसी कठिनाई में क्यों ना हो गुजर रहे हो, कैसी पीड़ा से क्यों ना हो गुजर रहे हो, लेकिन अगर आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, यस बोले, यस मैं धर्मी हूँ। हाँ आप धर्मी है, याओ के साथ बोले आप धर्मी है, आप धर्मी है। और आपसे कहना चाहता अगर आज आप कष्ट में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप आज जीवन के अंतर्गत एक विशेष कठिनाई से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर आपको विपत्ति से निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको संकट से निकालेगा, परमेश्वर आपको संकट से निकाल करके हालेलुया खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको दलदल की कीज से निकाल करके चट्टान पर खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको बीमारी के बिस्तर से उठा करके चंगाई के स्थान पर लेकर आएगा, परमेश्वर आपको गरीबी से अमीरी के अंदर लेकर आएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर आप धर्मी के रूप में अगर आप संकट उठा रहे हैं तो आपसे कहना चाहते परमेश्वर आपके संकट को दूर करेगा, परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि उसके वचन में ऐसा लिखा है यूहन्ना 14:6 में यीशु ने कहा मार्ग मैं ही हूँ। आपसे कहना चाहते आपकी उन्नति का मार्ग यीशु है, आपकी सफलता का मार्ग यीशु है, आपकी मेरी चंगाई का मार्ग यीशु है, आपकी मेरी उन्नति का मार्ग यीशु है। वही हमारा रास्ता, हमारा मार्ग है। लेकिन सवाल ये है जब तक हम विपत्ति से ना निकले हम क्या करें? आज सवाल ये है खुदा के लोगों, विपत्ति आपकी छुड़ाई जाएगी, आप विपत्ति से निकलेंगे, आपको परमेश्वर विपत्ति से निकालेगा। लेकिन जब तक विपत्ति बनी हुई है, जब तक संकट है, संकट के समय धर्मी क्या करे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज बहुत से लोग, बहुत से धर्मी है, संकट के दिन में कुछ ऐसे काम कर जाते जिसके कारण से क्या होती है? उनकी धार्मिकता खत्म हो जाती है। लेकिन आज की शाम आपसे कहना चाहते आप वो करें जो खुदा के लोगों ने किया। आपको मुझे वो करना है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और अगर हम वो करेंगे तो आपसे कहना चाहते हैं हम जय के साथ अगले स्तर में पहुंचेंगे।
हालेलुया, हम विजय के साथ अगले स्तर पहुंचेंगे। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, धर्मी के जीवन में ज्यादातर बार संकट इसलिए आता है क्योंकि उस संकट उसको प्रमोशन के लिए आता है। हमने पिछले दिनों में एक संदेश आपको सुनाया था, अगर नहीं है तो आप यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, फेसबुक पर आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। प्रमोशन प्रॉब्लम ब्रिंग प्रमोशन। समस्याएं धर्मी के लिए उन्नति को लेकर आती हैं, समस्याएं धर्मी के लिए बढ़ोतरी को लेकर आती हैं। इसलिए समस्याओं से ना डरे, विपत्ति से ना घबराएं, संकट से ना घबराएं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे प्रियजनों, आपको मुझे क्या करना है? उस संकट के बीच में वो करना है जो परमेश्वर के लोगों ने किया। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन से निकाले, एक धर्मी के जीवन में देखें, अय्यूब नाम के धर्मी के जीवन में देखें। जब उसके जीवन में कष्ट आया, परेशानी आई, आप सब जानते हैं, उसके कष्ट के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपसे आज बात करेंगे धर्मी संकट में क्या करता है, क्या करना है, क्या उन्होंने किया, वही आपको मुझे करना है। पढ़े अय्यूब 1:21, बुक अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय, 21वीं आयत, 1:21। हाँ जी, मैं अपनी माँ के पेट से, हाँ जी, अय्यूब कह रहा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहोवा का नाम धन्य है। पहला काम उसने क्या किया प्यारे परमेश्वर को? उसने अपने संकट के बीच में, आप जानते उसके साथ क्या हुआ? उसका सब कुछ नष्ट हो गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसकी गाय, बैल, भेड़, बकरी, उसके नौकर, उसके बच्चे, सब कुछ खत्म हो गया। उसके ऊपर एक बड़ी विपत्ति आ गई, बड़ा कष्ट उसके जीवन में आया। उस कष्ट के बीच में उस धर्मी ने पहला काम क्या किया? पहला काम उसने किया, यहोवा को धन्य कहा, अर्थात उसने परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। आज आपसे कहना चाहता, धर्मी होने के नाते आप अगर आप कष्ट से हैं, आप अगर परेशानी में हैं, आप अगर पीड़ा के अंदर है, आपको प्रभु के दास होने के नाते और परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे क्या करना है? आपको मुझे स्तुति करना है, परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। उसने क्या क्या प्यारे परमेश्वर के लोगों? इंग्लिश बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है कि ही ब्लेस द लॉर्ड। उसने क्या क्या? परमेश्वर को धन्य कहा, अर्थात उसने परमेश्वर की स्तुति की। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, आपको मुझे नॉर्मल डे के अंतर्गत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्यारे परमेश्वर को, अगर आप नॉर्मल डे में दिन में 3 बार स्तुति कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते कष्ट के समय 6 बार स्तुति करें। अगर नॉर्मल समय के अंदर आप दिन में 10 बार स्तुति कर रहे हैं, कष्ट के समय में 20 बार स्तुति करें। आपकी स्तुति डबल हो जाने पाए, आपकी स्तुति ज्यादा हो जाने पाए। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपको मुझे संकट के समय के अंदर, हम जो धर्मी हैं, तो हमारे पर कष्ट आए तो हमें क्या करना है? हमको परमेश्वर की और अधिक स्तुति करनी है, ज्यादा स्तुति करनी है। वी नीड टू डू मोर प्रेज टू गॉड। हालेलुया। ये अय्यूब जो 1:21 के अंदर क्या लिखा है? इंग्लिश प्लीज रीड आउट। And he said, Naked I come from my Naked I come from the mother womb, and naked shall I return. and naked I shall return. The Lord gave and not take. Yes, next. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। Blessed be the name of the Lord. हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, संकट के समय में हम और पिता की स्तुति करें, हम उसे और अधिक ब्लेस करें, हम उसे और अधिक धन्य कहें। Blessed be the name of the Lord, अर्थात परमेश्वर को धन्य कहने का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हम करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, संकट में जितनी आप तारीफ करेंगे, उसका हालेलुया परिणाम ज्यादा और सामर्थ्य होता है। आपसे कहना चाहते जो स्तुति, जो आराधना बलिदान के साथ दी जाती है, और वैसे तो आराधना में क्या कहा गया है? हमें क्या कहा गया? आराधना के लिए कहा गया है कि हम क्या करें? आओ हम स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। स्तुति को एक बलिदान कहा गया है, स्तुति एक बलिदान है। प्रेज इज द सैक्रिफाइस, इट इज द सैक्रिफाइस। यू नो द सैक्रिफाइस मीन? Sacrifice means, it means, hallelujah, sacrifice means the sacrifice attached, or it is the talking about the pain। प्यारे परमेश्वर का sacrifice का मतलब, बलिदान का मतलब, इसका संबंध किससे है? दर्द से है, पेन से है, दर्द से। sacrifice का मतलब दर्द है, बलिदान का मतलब दर्द है। और आपसे कहना चाहते
चाहते हैं when जब आप हालेलुया संकट के समय में परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ये खुदा को ज्यादा भाता है। हालेलुया, ये परमेश्वर को और अच्छा लगता है। आपसे कहना चाहते हैं, हम ज्यादातर समय क्या करते हैं, संकट में हम क्या करते हैं, यहोवा की दुहाई देते हैं। संकट में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रोते हैं। अब ये नहीं कहना नहीं रोना है, या आपको कष्ट के समय आपके आंसू नहीं आएंगे, कष्ट के समय आपकी पीड़ा नहीं होगी, लेकिन हम धर्मी होने के नाते हमें मुझे आपको क्या करना है, उसकी स्तुति करना है ना। सेकंड, आइए हम दूसरे पॉइंट को चले। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत को पढ़े। दूसरा हमें क्या करना है, पहला हमें स्तुति करना है, धर्मी संकट के समय में स्तुति करें। नंबर 2, यस 2:10। उसने उससे कहा, हाँ जी, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात ध्यान रखें, यहाँ पर अय्यूब किससे बोल रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है, अपनी पत्नी से कह रहा है। क्या कह रहा है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ जी, हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ जी, दुख ना ले। हाँ जी, इन सब बातों में, ध्यान से सुने, इन सब बातों में भी, हाँ जी, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से, अब अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर को, सेकंड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है धर्मी के लिए, वो क्या करे, वो कष्ट के समय में अपने आप को पाप से बचाए रखे, अपने आप को पाप से बचाए रखे, धार्मिकता में बने रहे। आपको बताना चाहते धर्मी के लिए सबसे आसान और सबसे प्यारे परमेश्वर के लिए इजी रास्ता जो होता है, उस समय के अंतर्गत वो क्या होता है, संकट के समय सबसे आसान काम जो उसके लिए होता है, वो होता है पाप करना। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, वो शैतान ये प्रयास करता है, धर्मी के जीवन में संकट आता है, वो उससे प्रयास करता है क्या करे, धर्मी इस समय क्या करे, पाप करे, कोई गलती करे, कोई ऐसा काम करे जिससे वो परमेश्वर की उपस्थिति से खींच ले। आपको कहना चाहते पाप के प्यारे परमेश्वर को, संकट के समय की महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहते, संकट के समय में कोई आपको इंकरेज करने के लिए नहीं आता है। संकट के समय में आपके अपने भी आपसे दूर चले जाते हैं। संकट के समय जो हमारे अपने होते वो भी चले जाते हैं। और संकट के समय ज्यादातर क्या आलोचना सुनने में आती है, संकट के समय ज्यादातर क्या विरोध और विरोधाभास की बातें आती है। और ज्यादातर बातें कहां से आती है, मालूम कहां से आती है, परिवार की ओर से आती है। यहाँ अय्यूब के जीवन में कष्ट है, परेशानी है, इसका सब कुछ खत्म हो गया, इसके बच्चे खत्म हो गए, धन दौलत खत्म हो गया। अब इसकी पत्नी को क्या करना चाहिए था, इसे कहना चाहिए था कोई बात नहीं, आओ हम मिलकर क्या करें, प्रार्थना करें, आओ मिलकर हम परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, आओ मिलकर हम प्रभु के नाम को धन्य कहें। लेकिन इसकी पत्नी क्या कहती है, 2 के 9 को बड़े प्यारे परमेश्वर, वो ऐसे संकट के समय अय्यूब से अय्यूब की पत्नी अय्यूब 2 के 9 में पढ़े क्या कहती है, क्या कह रही है, तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, हाँ जी, वो कहने लगी, क्या कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की निंदा कर। क्या कह रही है वो पत्नी, प्यारे परमेश्वर, ध्यान से सुने प्यारे परमेश्वर, शायद हमने नहीं मालूम आपने कितनी बार वचन पर गौर किया है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है। यहाँ अय्यूब को उसकी पत्नी कह रही, क्या कह रही, जा तू क्या कर, पाप कर। क्या कह रही है, तू गुनाह कर, तू खुदा को श्राप दे, परमेश्वर के विरुद्ध में बात कर, परमेश्वर के को तू क्या कर, परमेश्वर को श्राप दे, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कर, परमेश्वर को बुरा भला कह। यानी परमेश्वर लोगों इस समय अय्यूब को क्या चाहिए था, अय्यूब को इस समय सांत्वना चाहिए थी, अय्यूब को इस समय कोई चाहिए था जो क्या करे, उसके साथ उसके इस समय के अंदर आकर उससे उत्साहित और प्रोत्साहित करे। लेकिन क्या हो रहा है, कोई नहीं है, उसके बच्चे मर चुके हैं, उसके तमाम नौकर मर चुके हैं, सब कुछ खत्म है। सबसे क्लोज उसका साथी है, जो उसका जीवन साथी है, वो उसके पास है, और वो उसको क्या कह रही है, वो कह रही है कि क्या कर, परमेश्वर की निंदा कर, चल तू पाप कर। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन उसे अय्यूब के पुस्तक में 2 के 10 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा उसके आखिरी लाइन में, कि अय्यूब ने इन सब बातों में पढ़े, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। उसने क्या किया, वो जानता था
मैं धर्मी हूँ और मुझे क्या करना है, मुझे इस संकट के समय में अपने आप को पाप से अलग रखना है। इस संकट के समय में मुझे धर्मी जीवन जीना है। इस संकट के समय में मुझे पवित्रता का जीवन जीना है। इस संकट के जीवन में मुझे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप का जीवन जीना है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, संकट के समय में आपके सामने पाप का अवसर आएगा। संकट के समय बहुत सी चीजें आपको पीछे खींचने का प्रयास करेंगे। संकट के समय में आपको बहुत सी तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन धर्मी होने के नाते आपको क्या करना है, अपने आप को पाप से दूर रखना है। थर्ड बात बोल करके हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम तीसरी बात को चले। इसी की अय्यूब की 42वां अध्याय पढ़े, मैं 42 निकाले, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 निकाले। इन इंग्लिश वी आर गोइंग टू रीड आल्सो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़े। यहाँ क्या हो रहा है? तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। तब अय्यूब को अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता कि है। तू सब कुछ कर सकता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, तीसरी इंपोर्टेंट बात जो आपको कहना चाहते हैं वो ये है, प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। आप संकट में हैं, आप कष्ट में हैं। क्या कहा अय्यूब ने? क्या कहता है इंग्लिश 42:2 पढ़े, क्या कहता है? I know. Hallelujah. Ayub is saying here, what he is saying here? क्या वो कह रहा है? I know. हाँ, what he know? That you can do all things. You can do all things. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. In the time of trouble, in the time of great tribulation, oh, गहरी समस्या के बीच परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है प्यारे परमेश्वर को, इस संकट के बीच के अंदर भी, इस संकट के बीच में भी अय्यूब का परमेश्वर की सामर्थ पर उसका भरोसा कम नहीं हुआ। प्यारे परमेश्वर जो सोचे, विचार करें, ध्यान से सुने जो हम कह रहे हैं, विचार करें। एक व्यक्ति जिसका सब कुछ खत्म हो गया है, एक व्यक्ति जिसके पास कोई आशा नहीं है, अगर उसके आज दूसरे अध्याय को आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है, उसकी पांव की एड़ी से लेकर और सिर की चोटी तक क्या फोड़ों से, घावों से भर चुका है, सब कुछ उसका नष्ट हो चुका है। लेकिन ऐसी बात के बीच के अंदर वो क्या, उसका भरोसा किस पर है? अभी भी वो जानता है परमेश्वर सामर्थी है। आपसे कहना था, कई लोगों को हम देखते हैं, एक प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, एक काम अच्छा नहीं हुआ, तुरंत क्या प्रभु से दूर चले जाते हैं। तुरंत तो कहते हैं, अरे परमेश्वर मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा, शायद परमेश्वर मेरे लिए ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप धर्मी हैं, आपको ये मानना पड़ेगा कि मेरा परमेश्वर आज भी इस परिस्थिति में भी सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, चारों तरफ हमारे ना केवल भारत देश में लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्या है, त्राही मची हुई है। लेकिन क्या आप भरोसा करते हैं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आज भी सब कुछ कर सकता है? धर्मी को आपसे कहना चाहते हैं, धर्मी किसी चीज से डरता नहीं, धर्मी किसी लहरों तूफानों से नहीं डरता, धर्मी किसी बात की चिंता नहीं करता। धर्मी तो एक बात को जानता है, उसका परमेश्वर आज भी सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आप जानते हैं? आप धर्मी होने के नाते तीसरा काम आपका कष्ट में क्या करना है? यू नीड टू नो व्हाट यू नीड टू नो। आपको ये जानना है। क्या आपको जानना है? आपको ये जानना है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपसे कहना चाहते हो सब कुछ कर सकता है। परेशान मत हो, निराश मत हो, कठिन कठिनाई का मत जा। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ना तू कमजोर हो, ना तू कमजोर हो, ना तू लाचार हो। रख भरोसा परमेश्वर पर, वो धीरे धीरे कार्य करेगा, वो धीरे धीरे कार्य करेगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते परमेश्वर लोगों, धर्मी होने के नाते तीसरा काम आपको करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखें। हालेलुया। ना तू कमजोर हो। हालेलुया। जीसस तेरी हिम्मत है वो, निराश ना हो खुदा के लोगों। हालेलुया। तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो, तेरी जीसस बन जाएंगे, मिल रहे
जीसस उसकी महिमा करो हालेलुया हालेलुया। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको बोलना चाहते आज की शाम आपको कहना चाहते आपको मुझे क्या करना है, परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा रखना है। चौथी आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। यानी परमेश्वर को अय्यूब के जीवन में उसने क्या किया, वो उसने पहला काम उसने क्या किया, क्या क्या उसने पहला काम हमने प्रभु के वचन से देखा। अय्यूब के जीवन में कष्ट आया, परेशानी आई, तूफान आए, आंधी आई, उसने क्या किया, पहला काम उसने क्या किया, परमेश्वर की स्तुति की। दूसरा काम उसने क्या किया, अपने आप को पाप से अलग। आखिरी बात बोल करके बंद करेंगे। पढ़े अय्यूब 42 का 10 पढ़े अय्यूब 42:10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। बस प्यारे परमेश्वर, चौथी इंपॉर्टेंट बात उसने क्या किया, उसने क्या किया, क्या क्या उसने क्या क्या उसने अपने मित्रों के लिए। अगर आप इस बात को पढ़ेंगे तो जानेंगे उसने किसके लिए प्रार्थना की, उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिसने उन्हें सताया। अगर इनके बारे में आप देखो, जानते कौन थे ये लोग, ये वो लोग थे जिसके पूरे समय क्या करते रहे, इसकी निंदा करते रहे, इसके विरुद्ध में बातें बोलते रहे, इसको लगातार दोष देते रहे, इसको कहते रहे तू गलत है, तू सही नहीं है, तूने पाप किया है, परमेश्वर तुझसे क्रोधित है, परमेश्वर ने तेरे पर दंड डाला है। ऐसे लोगों के लिए क्या किया, परमेश्वर ने भी करता है। व्यक्ति अपने आप को पाप से दूर रखता है, व्यक्ति ये जानता है। ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात हम कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर को। सताने वाले के लिए प्रार्थना करने होंगे। वो कौन है आपका सताने वाला? हो सकता है वो आपका भाई होगा, हो सकती है वो आपकी बहन होगी, हो सकता है वो आपकी ननद होगी, हो सकता है वो आपका देवर होगा, हो सकता है वो आपका जेठ होगा, हो सकता है वो आपकी सास होगी, ससुर होगी। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने सताने वालों के लिए आपको धर्मी होने के नाते हमें जो हमें दुख देता है, हमें पीड़ा देता है, हमें कष्ट पहुंचाता है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कई बार लोग कहते हैं बस साहब बहुत हुआ, उसका सतावा मेरे लिए बहुत हुआ। हाँ बिल्कुल सही, आप सही होंगे। आपने अपने प्रियजन के लिए बहुत अच्छा किया होगा, आप अपने दोस्त के लिए बहुत अच्छा किया होगा, आप अपने सास के लिए, ससुर के लिए, ननद के लिए, जेठ के लिए, देवर के लिए, जो भी आपके प्रियजन है, आपके भाई के लिए बहुत अच्छा किया होगा। और आज वो आपके विरुद्ध में है। आपको क्या करना है, आपको धर्मी होने के नाते आपको मुझे जो अय्यूब ने किया वो करना है। क्या लिखा है, फिर अय्यूब ने अपने मित्रों ने प्रार्थना की, और इस प्रार्थना के बाद आपसे कहना चाहते कई बार ऐसा होता है, कई आशीषें लोगों की रुकी रहती है। शायद इसलिए रुकी रहती है कि शायद उन्होंने अपने मित्रों अर्थात सताने वालों के लिए शायद प्रार्थना नहीं की होगी। आज की शाम आपसे कहना चाहते धर्मी के इन 4 कामों को हम बंद करके हम बंद करना चाहते हैं। आज आप धर्मी हैं, आप कष्ट को सह रहे हैं, आप विपत्ति को सह रहे हैं, आपके जीवन में कष्ट आया, परेशानी है, आपसे कहना चाहते हैं आप क्या करें, परमेश्वर की स्तुति बढ़ा दें। हालेलुया। आप क्या करें, अपने स्तुति के हालेलुया एक्सीलेटर पे क्या करें, जोर से क्या करें, एक्सीलेटर पर क्या करें, जोर से क्या करें, आप पैर रखें, एक्सीलेटर बढ़ा दें, रेस बढ़ा दें, आपकी स्तुति के रेस को बढ़ा दीजिए। हालेलुया। आपकी स्तुति ज्यादा होने पाए, आपकी स्तुति बढ़ जाए, आपकी स्तुति ज्यादा होए, घंटों घंटों स्तुति होए। और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, पर पिता आपके परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। आप दूसरा पाप ना करें, तीसरा ये जाने कि परमेश्वर हालेलुया सब कुछ कर सकता है। और चौथी आखिरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी है, हमें अपने अपने और दूसरों के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना है। प्रभु हमें ब्लेस करे, आशीष दे, दुआ करें। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए हैं, धन्यवाद देते आज के अच्छे समय के लिए। प्रभु धर्मी होने के नाते कई बार वो परमेश्वर कष्ट से होकर के धर्मी गुजरता है, लेकिन धन्यवाद देते आपके वायदे के लिए, आपके वचन के लिए जो कहता है धर्मी सब विपत्ति से बचाया जाएगा। धर्मी को आप सारी विपत्ति से निकाल डालते हैं। इस समय करें तो आपके लोग जो कष्ट में, परेशानी में, स्तुति करें, पाप से अलग रहें, ये जान ले आप सामर्थ्य हैं, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें, आपकी आशीष उन पर होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार विश्वास के साथ बनी रहे। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई हो। कल सुबह हम 11 बजे दोबारा मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू हॉली